हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 के लिए और एसटीईटी 2025 के लिए। ठीक है, एसटीईटी 2025 का फॉर्म भरा चुका है। अब 15-20 दिन में एग्जाम होगा और टीआरई 4 का भी एग्जाम दिसंबर में होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। ठीक है, ये 12th में पी ब्लॉक में दिया हुआ है। ठीक है, पी ब्लॉक का है। देखो, दो कंपाउंड पढ़ना है हम लोग को, BH3 और AlCl3। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड। डिफिशियंट का मतलब होता है कमी, इलेक्ट्रॉन का कमी। ठीक है, किसी भी एटम के अगर लास्ट सेल में, वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो स्टेबल होता है। यानी उसको कुछ भी करके 8 इलेक्ट्रॉन तक पहुंचाना है। 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम का होता है या हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचाना रहता है, बाकी सब 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, तो देखो बोरॉन में ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कैसे हुआ, डिफिसिट कैसे हुआ, ये चीज पता करते हैं। देखो, बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5। ठीक है, बोरॉन का, तो इसको भरना शुरू करेंगे तो 1s2 2s2 2p1। ठीक है, तो आउटर मोस्ट सेल में कितना हो गया, 2 + 1 3 हो गया। आउटर मोस्ट सेल में कितना हुआ, 3। ठीक, कितना और चाहिए, 8 करने के लिए 5 और चाहिए। ठीक है, तो BH3 में देखो, BH3 में क्या हुआ, 3 1 2 3 तो इसके पास था, एक एक हाइड्रोजन से ले लिया। देखो, हाइड्रोजन से ले लिया तो कितना हो गया, 2 2 4 2 6। यानी BH3 में इसके पास टोटल आउटर मोस्ट सेल में कितना हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितना, 8। इसीलिए इलेक्ट्रॉन का कमी है इसके पास। ठीक है, इसीलिए ये डाइबोरेन बनाता है। ठीक है, ये डाइबोरेन बनाता है। क्या, B2H6। देखो, B2H6 बनाता है। इसका स्ट्रक्चर देखो ऐसा है, B, एक हाइड्रोजन से इधर, एक हाइड्रोजन से इधर। ठीक है, एक हाइड्रोजन से इधर, एक हाइड्रोजन से इधर। ठीक है, इधर फिर दूसरा बोरोन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छा, ये हाइड्रोजन के साथ B लिखा है। ठीक है, और एक T लिखा है, तो ये हाइड्रोजन क्या है, टर्मिनल है, टर्मिनल हाइड्रोजन है। और ये ब्रिजिंग हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कॉमनली एक बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ कुछ स्पेशल बन रहा है। इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, देखो ऐसे, ये ऐसे घूम के ऐसे बनाया हुआ है ना, इसको बोलते हैं बनाना बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, बनाना बॉन्ड। ठीक है, यही स्पेशल है इसका कैटेगरी। अगर कोई पूछे, अगर कोई क्वेश्चन आए कि बनाना बॉन्ड किस में होता है, तो B2H6 में, याद रखना, डाइबोरेन में। ठीक है, यूनिक स्ट्रक्चर है इसका। क्या स्ट्रक्चर है, 4 टर्मिनल हाइड्रोजन है। देखो, 4 टर्मिनल हाइड्रोजन दिख रहा है, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। ठीक है, 2 ब्रिजिंग हाइड्रोजन है, ये जो HB है, 2 ब्रिजिंग हाइड्रोजन है। ठीक है, चलो आगे। क्रिएटिंग अ बनाना बॉन्ड, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बनाना बॉन्ड किस में बनता है, आएगा ऑब्जेक्टिव में कि बनाना बॉन्ड किस में होता है, तो डाइबोरन में। ठीक है, अच्छा, एक और चीज यहाँ है। देखो, यहाँ 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। देखो, 3 सेंटर है, 1 2 3 सेंटर है, इलेक्ट्रॉन कितना है, 2। ये इंपॉर्टेंट है, जो बनाना बॉन्ड होता है उसमें 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, ये याद रखना है। क्या क्या याद रखना है, डाइबोरेन है जिसमें बनाना बॉन्ड होता है, बनाना बॉन्ड। ठीक है, और क्या होता है, और क्या होता है, ये 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इट हैज नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर विथ sp3 हाइब्रिडाइज्ड बोरोन। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड बोरोन कैसा है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। क्यों, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड है। देखो, 1 2 3 4, और 4 अगर सिग्मा बॉन्ड रहता है तो क्या होता है, sp3। एक s हो गया प्लस 3 p हो गया, 4 हो गया ना। ठीक है, चलो, बोरोन हैज नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर विथ sp3 हाइब्रिडाइज्ड बोरोन। चलो देखो, यही है। आगे देखो, ये हम एनसीईआरटी के 12th के एनसीईआरटी के पी ब्लॉक में दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ा रहे हैं, ये ध्यान देना है, 12th का एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और 9 10th का अगर आप लोगों को बीपीएससी टीआरई 4 निकालना है तो 9 10th के सिलेबस से रिलेटेड, 9 10th के सिलेबस से रिलेटेड कहाँ तक का पढ़ना है, 11th 12th तक का पढ़ना होगा, तभी निकलेगा। मैंने पढ़ा था, मैंने 11th और 12th का पूरा पूरा सिलेबस कंप्लीट किया था। बिना कंप्लीट किए सिलेक्शन होना मुश्किल है। और मानते हैं कि 80 में से 5 से 10 क्वेश्चन बहुत इजी आता है, लेकिन 90% क्वेश्चन टफ आते हैं। ठीक है, टीआरई 1 का मैंने PYQ सॉल्व किया था। ठीक है, उसमें SN1 आया था। ठीक है, SN1 रिएक्शन आया था, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है,
एटॉमिक स्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर, सबसे क्वेश्चन आया था और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे। चलो इसमें देखो देखो क्या लिखा है, द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरोन इज शोन इन फिगर। ये देखो स्ट्रक्चर दिया हुआ है डाइबोरोन का, क्या क्या है। ये बोरोन से दो टर्मिनल हाइड्रोजन और दो ब्रिजिंग हाइड्रोजन, दो ब्रिजिंग हाइड्रोजन। इस बोरोन से भी दो टर्मिनल हाइड्रोजन और दो टर्मिनल हाइड्रोजन और दो ब्रिजिंग हाइड्रोजन, ठीक है। फोर टर्मिनल हाइड्रोजन एटम एंड टू बोरोन एटम इन लाइज एटम्स लाई इन वन प्लेन, ठीक है। एक प्लेन में क्या क्या लाई कर रहा है, फोर टर्मिनल हाइड्रोजन चार ठो एक प्लेन में है। देखो यहाँ है ना चार, एक हाइड्रोजन टर्मिनल हाइड्रोजन, ये भी टर्मिनल हाइड्रोजन, ये भी टर्मिनल है, चारों एक प्लेन में है, ठीक है, एक प्लेन में है। उसके बाद क्या कर रहा है, इन वन प्लेन एबव एंड ए बिलो दिस प्लेन देयर आर टू ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम। देखो बिलो दिस प्लेन ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम दो है, प्लेन से अलग है, ठीक है। द फोर टर्मिनल ब्रिजिंग नहीं सॉरी, द फोर टर्मिनल BH हाइड्रोजन आर रेगुलर टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये देखो क्या बोल रहा है, जो टर्मिनल हाइड्रोजन है वो टू सेंटर और टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, लेकिन बट टू ब्रिजिंग हाइड्रोजन BHB बॉन्ड्स आर डिफरेंट एंड कैन बी डिस्क्राइब एज। इसमें क्या है, क्या है देखो यहाँ लिखा है ना, थ्री सेंटर और टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। थ्री सेंटर है बोरोन, बोरोन और हाइड्रोजन, ठीक है। तीन सेंटर है और इलेक्ट्रॉन कितना है, दो, ये स्पेशल है, ठीक है। चलो लिख रहा है इट रिएक्ट विथ अमोनिया बिकॉज ऑफ इट इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है इसीलिए अमोनिया से NH3 से रिएक्शन बोरोन का होता है, ठीक है। और भी रिएक्शन एनसीईआरटी में दिया है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी इतना तो कम से कम जानते रहे कि BH3 जो है वो B2H6 बनाता है स्टेबिलिटी के लिए, उसमें बनाना बॉन्ड होता है, बनाना बॉन्ड, ठीक है। और बनाना बॉन्ड कैसा होता है, क्या याद रखना है, बनाना बॉन्ड होता है और थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, ठीक है। चलो आगे एक और कंपाउंड पढ़ते हैं AlCl3। ये भी लगभग सिमिलर होता है, ठीक है। ये भी डाइमर बनाता है Al2Cl6, ठीक है। मोनोमर क्या है, AlCl3, ठीक है। लेकिन इसमें तीन सेंटर, देखो कैसे बनाता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, और बाकी कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब अल्युमिनियम का देखो ये कैसे डिफिशिएट है, देखो कैसे। अल्युमिनियम का है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, लास्ट में क्या हो गया, दो और एक, तीन, तीन हो गया, इसको भी पांच चाहिए, ठीक है। इसीलिए पांच चाहिए, लेकिन क्लोरीन से कितना मिल रहा है, तीन, तो तीन तीन देखो AlCl3 में देखो AlCl3, Al हो गया Cl, ये दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितना हो गया, दो दो चार दो छह, छह ही इलेक्ट्रॉन हो गया, चाहिए कितना, आठ, इसीलिए डाइमर बना रहा है, ठीक है। इसमें स्पेशल क्या है, तीन सेंटर चार इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। इसमें तीन सेंटर है एल्युमिनियम क्लोरीन एल्युमिनियम, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना है, दो दो चार, चार इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ठीक है। तीन सेंटर और चार इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। इट इज सॉल्यूबल इन बोथ बेंजीन एंड वाटर। इन और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी सॉल्यूबल है, बेंजीन में भी सॉल्यूबल है, C6H6 होता है बेंजीन का, और वाटर में भी सॉल्यूबल है, दोनों में कंप्लीटली सॉल्यूबल है, ठीक है। ध्यान रखना है इस बात को। चलो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आगे का। और आप लोग कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं आगे पढ़ाने के लिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।